আমাৰ ইয়াৰ আগৰতলাৰ স্থানীয় সাংবাদিক ND24ৰ স্থানীয় সাংবাদিক সুতাপা গুহা আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে। তেওঁৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম इलेक्शन आपने कवर किया था, आज तो चुनाव का नतीजा कुछ देर बाद निकलेगा, तो क्या इस बार त्रिपुरा में आपको अलग देखने को मिला? देखिए, अगर हम देखें कि यहाँ पर जो विरोधी दल था CPM का 25 साल का जो राज था इन लोगों का, उसमें अगर हम लोग देखें तो इन लोगों का ऑपोजिशन था कांग्रेस, और इस बार पहले कांग्रेस और CPM हम लोग बोल सकते हैं कि 2023 का चुनाव में एक हिस्ट्री हुआ है, जो है कि इतिहास में पहली बार CPM और कांग्रेस का अलायंस हुआ है त्रिपुरा में, जो पहले अगर हम बोले कि दो दिशा में दो दल था, तो पहले इस बार वो लोग एक साथ आए, गठबंधन करे, ये पहला मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा जो है, अगर हम बोले कि देखिए तिपरा मौथा जो है, तिपरा मौथा इस बार शायद फैक्टर बनने वाले हैं त्रिपुरा में। हम लोग अगर रीजनल पार्टी के बारे में देखें तो हर एक चुनाव में कोई ना कोई रीजनल पार्टी सामने आते हैं। अगर हम 2018 की बात करें तब देखेंगे कि IPFT जो BJP के साथ सत्ता में आए, IPFT का बहुत जोर शोर चल रहा था लेकिन 5 साल बाद अगर IPFT का आप ग्राउंड पर जाके देखें तो जो वो बेस था NC देवबर्मा का, वो बेस अभी नहीं रहा है। तो इस बार सामने आए तिपरा मौथा, ADC के सत्ता में वो लोग हैं, तो तिपरा मौथा शायद इस बार देखिए एक फैक्टर बनने वाले हैं इस चुनाव में। और CPM कांग्रेस का जो गठबंधन है, कोई यहाँ पर सुनने देता है कि CPM का जो सपोर्टर है उनका वोट कांग्रेस की तरफ गया है, लेकिन कांग्रेस का जो सपोर्टर है, क्योंकि वो लोग 25 साल सफ़र किए हैं, उन लोगों का वोट शिफ्ट CPM की तरफ नहीं हुआ है। लेकिन इस नतीजे का क्या आएगा, चुनाव का नतीजा, वो तो देखने को मिलेगा EVM पर क्या आए हैं। और दूसरी बात, अगर आप देखें कि BJP सत्ता में थे, वो लोग 5 साल काम किए हैं, हालांकि वो लोग बोलते हैं कि 2 साल कोविड में निकल गए, लेकिन सत्ता में होने के बाद भी जो टेंशन BJP के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत सोचने की बात है इस बार, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत सारे थे। कोई केंद्र में अगर हम देखें तो यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत थे, तो ये BJP के लिए एक फैक्टर इस बार बन गया है। लेकिन फिर भी क्या होगा, नतीजा क्या आएंगे, वो तो देखने को मिलेगा। पार्थ, मैं आरम्भणिते কৈছিলো कारण BJPয়ে আজি কিছু মাহ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুঞ্জন, আমি শেহতীয়া তথ্য ত্ৰিপুৰাৰ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ। গুঞ্জন, কিছু সময় আপোনাৰ পৰা লৈছোঁ। BJP প্লাছ 38 এই মুহূৰ্তলৈকে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। গুঞ্জন, এই তথ্যখিনি কিছু সাল সলনি হৈছে, কংগ্ৰেছে এতিয়ালৈকে আগবাঢ়ি থকা নাই। ত্ৰিপুৰা মাথাই 14খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে, CPM প্লাছ 8খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। গুঞ্জন, তথ্য কিছু সাল সলনি হৈছে, আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ ত্ৰিপুৰাৰ শেহতীয়া তথ্য। BJP প্লাছ 38খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কংগ্ৰেছে এতিয়ালৈকে অগ্ৰগতি লাভ কৰা নাই এখন আসনতো। ত্ৰিপুৰা মাথাই 14খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, CPM 8খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে, আৰু অন্যান্য এতিয়ালৈকে অগ্ৰগতি লাভ কৰা নাই। গুঞ্জন, হঠাৎ আচলতে সলনি হৈছে তথ্যসমূহ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয়, সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।